जब भी हम अमेज़न एफबीए की इन्वेंट्री को प्रिपेयर करते हैं तो अमेज़न ने हमें गाइडलाइन दी है कि उस इन्वेंट्री को हमें किस तरह से प्रैप करना है, उसको किस तरह से लेबल करना है, किस तरह से बॉक्स को प्रैप करना है। ज़ाहिर है अमेज़न ने ये गाइडलाइंस हमारी बेटरमेंट के लिए बनाई है। ज़ाहिर है जितने भी अमेज़न सेलर्स हैं अगर वो इन गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो ज़ाहिर है उनकी इन्वेंट्री लॉस्ट के चांसेस कम होंगे। तो हमें भी ये कोशिश करनी है कि हम अपनी जब भी किसी भी प्रोडक्ट को अमेज़न की तरफ भेजें तो उसको बिल्कुल अमेज़न की गाइडलाइंस के हिसाब से ही उसको प्रैप करें, उसकी लेबलिंग करें, तो ही हम अपनी इन्वेंट्री लॉस से बच सकते हैं। तो मैं आपको डेमो देता हूँ। देखिए ये पैकेज जो है वो मैंने अमेज़न से भी फॉर एग्जांपल मैंने ऑर्डर किया था और ये अभी मेरे पास डिलीवरी हुई, ठीक है। अब ये इस पैकेज को मैं खोल के आपको दिखाता हूँ कि को डेमो देता हूँ। देखिए ये पैकेज जो है वो मैंने अमेज़न से भी फॉर एग्जांपल मैंने ऑर्डर किया था और ये अभी मेरे पास डिलीवरी हुई, ठीक है। अब ये इस पैकेज को मैं खोल के आपको दिखाता हूँ कि जो अमेज़न ने ये प्राइम डिलीवरी की है मुझे इस वक्त, ठीक है। तो इस प्राइम डिलीवरी में अमेज़न ने किस तरह से इसको पैक किया है प्रोडक्ट को, किस तरह से ज़ाहिर तौर पर जो अमेज़न एफबीए का जो भी सेलर होगा उसने इसको किस तरह से लेबल किया है, उसको किस तरह से डिलीवर किया है। ज़ाहिर है इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग में, लेबलिंग में कोई एरर नहीं था जिसकी वजह से अमेज़न एफबीए ने ईजिली इसको यहाँ तक डिलीवर किया। अगर ज़ाहिर है इसकी लेबलिंग में, इसके एफएनएसक्यू में, इसके बारकोड्स में कोई गलती होती, कोई लेबलिंग की प्रॉब्लम होती तो अमेज़न उसको रीड नहीं कर सकता और उसको ज़ाहिर है उसको किसी भी एक डेस्टिनेशन तक डिलीवर भी नहीं कर सकता। तो अब देखिए ये पैकेज है, इसको मैं खोल लेता हूँ आपके सामने और उसके बाद खोल के दिखाता हूँ कि जो भी इसका सेलर है उसने इसको किस तरह से लेबल किया है। तो ये इस तरह से देखेंगे प्रोडक्ट मैंने इसको निकाली है, ठीक है। अब देखिए ये प्रोडक्ट इसकी निकाल आई है। ये मैंने कुछ डिस्पोजेबल कर्टन्स ऑर्डर किए थे। अब देखें इसके अंदर जो है वो ये आपके पास एक प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट को मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। देखें ये प्रोडक्ट है हमारी, ठीक है। इसी तरह से प्रोडक्ट के बाद जो है वो ये देखें लेबलिंग इस तरह से हुई है इसकी, ठीक है। अब देखें यहाँ पे इसके नीचे एक बारकोड या कोई लेबल ऑलरेडी मौजूद था। उसके ऊपर देखें इस जो भी सेलर है उसने क्या किया, उसके ऊपर अपना एफएनएसक्यू लगाया हुआ है। इसकी क्या वजह है? देखिए अमेज़न की गाइडलाइंस के मुताबिक अगर किसी भी एक प्रोडक्ट के ऊपर एक एफएनएसक्यू या एक बारकोड लगा हुआ है ऑलरेडी, अगर आप उसके ऊपर दूसरा बारकोड लगाएंगे, फॉर एग्जांपल ये यहाँ नहीं लगाता और ये यहाँ लगा देता, ठीक है। अगर ये बारकोड यहाँ नहीं होता और यहाँ होता, इसका मतलब है 2 बारकोड हो जाते। अगर 2 बारकोड हो जाते तो उस सिनेरियो में क्या होगा कि अमेज़न उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता और ये ऑर्डर जो होता है ये अनफुलफिलेबल हो जाता, ठीक है। यानी ये प्रोडक्ट जो होती है अमेज़न एफबीए में पहुँच तो जाती लेकिन अमेज़न उसको रिजेक्ट कर देता, तो वो स्टैंडर्ड में चली जाती। तो अमेज़न आपसे बोलता कि इस इन्वेंट्री को रिमूव करो। जब इस इन्वेंट्री को आपको रिमूव करना पड़ता तो ज़ाहिर है उसकी फिर इन्वेंट्री रिमूवल की भी कॉस्ट होती है। तो जितनी एफबीए की कॉस्ट होगी अमेज़न होती है तो तकरीबन आपसे रिमूवल की फीस ले लेगा। तो इसका मतलब है जो भी आपका प्रॉफिट था वो तो आपका रिमूवल में निकल गया। मैं हूं अहमद जमशेद, मैं अमेज़न, एफबीए, फाइवर, अपवर्क और ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं। आप यहाँ आएंगे तो कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। चलें कंटिन्यू करते हैं वीडियो। तो हमेशा आपने याद रखना है जब भी अपनी प्रोडक्ट को प्रैप करना है तो बड़ी एहतियात से करना है। उनमें ये तमाम चीज़ों को फॉलो करना है कि जो अमेज़न की गाइडलाइंस हैं। तो अमेज़न की गाइडलाइन क्या है? अमेज़न की गाइडलाइन ये जब भी आप किसी भी एक प्रोडक्ट को प्रैप करते हैं तो उसके लेबलिंग जो है वो आपने इस तरह से करनी है कि वो रीडेबल होने चाहिए, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ये लेबलिंग बिल्कुल उसकी सीधी नहीं होती, वो साइड में लगा देता है, ठीक है, इस साइड पे लगा देता है, तो उसके बाद क्या होता है वो ज़ाहिरी तौर पर रीडेबल नहीं होती। ज़ाहिर है अगर किसी भी लेबलिंग के अंदर या किसी बारकोड के अंदर कोई ट्रिंकल्स होंगे या कोई शल पड़े होंगे उसमें, तो उसके नतीजे में क्या होगा कि वो प्रोडक्ट रीडेबल नहीं होगी, यानी वो बारकोड रीडेबल नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि जब बारकोड रीडेबल नहीं होगा तो अमेज़न एफबीए उसको रीड ही नहीं कर सकेगा, उसको अनफुलफिल कर देगा। तो इसका मतलब है हर सूरत में आपने क्या कोशिश ये करनी है कि ये बारकोड जो होता है ये एफएनएसक्यू कहलाता है ना, ठीक है। जब भी हम एफएनएसक्यू लेबल जो निकालते हैं, फॉर एग्जांपल हम जब भी किसी एक प्रोडक्ट पे जाते हैं, प्रोडक्ट के राइट साइड पे जाते हैं, जब एडिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो नीचे देखें लिखा होता है प्रोडक्ट लेबल्स, ठीक है। तो दीज आर द प्रोडक्ट लेबल्स। तो ये प्रोडक्ट लेबल जो है वो हमने किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर लगाने होते हैं जो हम एफबीए कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमने कोशिश ये करनी है कि अमेज़न की गाइडलाइंस के ऊपर लेके चलना है। उन गाइडलाइंस को नहीं फॉलो करेंगे तो उसके रिजल्ट में क्या होगा। तो हमें इस चीज़ को नोट करना है कि जब भी हम अमेज़न एफबीए को कोई भी इन्वेंट्री भेजते हैं, इन्वेंट्री भेजने के लिए हमने उसकी लेबलिंग की गाइडलाइंस को प्रॉपर्ली फॉलो करना है। इसी के साथ साथ हमने उसकी बॉक्स गाइडलाइंस को भी फॉलो करना है कि बॉक्स को किस तरह से पैक करना है, बॉक्स को किस तरह से लेबल होना चाहिए। तो बॉक्स लेबलिंग के हवाले से जो है मेरी एक वीडियो इस चैनल पे मौजूद है, अगर आप चाहें तो वहाँ जाके सर्च करके भी देख सकते हैं। किसी भी इन्वेंट्री को प्रैप करने के लिए सबसे पहला पॉइंट जो होता है हमारे बॉक्स लेबलिंग होती है। अगर हम बॉक्स को अगर सही तरह से प्रैप नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है वो तो बॉक्स ही नहीं पहुँचेगा अमेज़न एफबीए तक। तो इसके रिजल्ट में आपकी सारी इन्वेंट्री ही लॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जब भी आप अपनी इन्वेंट्री को
प्रैप करें तो इन्वेंट्री को प्रैप करने से पहले आप जो भी आपने बॉक्सेस की लेबल प्रिंट किए हैं वो उसको आपने बॉक्स के साइड के ऊपर लगाना है, टॉप पे नहीं लगाना। अगर आप टॉप के ऊपर लेबल्स लगाएंगे तो वो भी रिजेक्ट हो जाएगा, तो आपने हमेशा साइड के ऊपर लेबल। इसी तरह से आपके FNS की लेबल्स अगर आप चाइनीज सप्लायर से लगवाना चाहते हैं तो वो भी आप चाइनीज सप्लायर को उसका PDF भेज सकते हैं। ज़ाहिर है एडिट में जाएंगे, प्रिंट लेबल करेंगे, वहाँ से जितने भी लेबल्स निकलेंगे आपके PDF फॉर्मेट में होंगे, वो PDF अपने आप सप्लायर को भेज देंगे। एज वेल एज जो भी आपके बॉक्स लेबल निकलेंगे वो भी आप सप्लायर को भेज देंगे इन्वेंट्री को, ज़ाहिर शिपमेंट प्लान को क्रिएट करते वक्त, ठीक है। तो आपने जब शिपमेंट प्लान क्रिएट कर लिया तो उसके बाद आपने चाइनीज़ सप्लायर को भेज दिया। वो ज़ाहिर उन लोगों को पता होता है, आप उसको गाइड कर देंगे, लेकिन उन लोगों को नॉलेज होती है इतनी कि किस तरह से बॉक्स को लेबल करना है, ठीक है। तो वो बॉक्स को लेबल कर देंगे। लेकिन अगर आप खुद कर रहे हैं तो आपने साइड पे लगाना है उसके लेबल को। एज वेल एज आपने क्या करना है कि किसी भी बॉक्स का वेट अगर 15 kg से ऊपर होता है, ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर 15 kg से ऊपर आपका बॉक्स का वेट है तो उसके टॉप के ऊपर आपको लिखना होगा कि इस हैवी वेट बॉक्स, ठीक है। क्वेश्चन के तौर पे एक लिखना होता है कि हैवी बॉक्स, तो वो उनका एक अमेज़ॉन की एक ज़्यादा स्टैंडर्ड है, वो आपने वहाँ से प्रिंट आउट कर लेना उसका और वो उसके बॉक्स के टॉप के ऊपर लगा देना। इसी तरह से किसी भी इन्वेंट्री को सेंड कर रहे हैं और आपकी इन्वेंट्री के यूनिट जो है वो 150 से ज़्यादा हो जाएंगे एक बॉक्स के अंदर, तो वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपने एक 150 से ज़्यादा भेज दिए तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपने कोशिश ये करनी है कि ज़ाहिर है वो रिक्वायरमेंट होती है, आपने देख लेना है कि आपकी प्रोडक्ट की कितनी रिक्वायरमेंट है, तो उसी हिसाब से आपने इन्वेंट्री को वहाँ पे सेट करके भेजना है। अगर आपके अमेज़ॉन आपको 150 यूनिट्स अलाउ कर रहा है एक बॉक्स के अंदर, तो आपने 150 यूनिट डाल के उसको ज़ाहिर है प्रॉपर FNS क्यू लगा के उसको पैक कर देना है, बॉक्स लेबल साइड पे लगा देना है और फिर उसको शिप कर देना है अमेज़ॉन को। तो जब वो रिसीव करेगा तो उसको ज़ाहिर है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह से बॉक्स साइज़ भी मैटर करता है। अगर बॉक्स साइज़ जो है वो किसी भी डायरेक्शन से 25 इंच से ज़्यादा हुआ तो भी आपकी इन्वेंट्री रिजेक्ट हो जाएगी, यानी आपका बॉक्स रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अमेज़ॉन एक्सेप्ट कर लेता है किसी कंडीशन में, लेकिन कभी कभी आपको पेनल्टी भी लगा देता है, आपको वार्निंग दे देता है कि अगर आपने नेक्स्ट टाइम किया तो आपको जो है वो पेनल्टी लगेगी। इस तरह से जो है वो आपको एक वार्निंग ईमेल भी आ जाती है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि इन स्टेप्स को फॉलो करना है। आपने हमेशा कोशिश ये करनी है कि जैसे मैंने आपको ये दिखाया कि ये लेबल जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर इस चीज़ को हम इग्नोर करेंगे तो हम अपनी तमाम इन्वेंट्री को जो है वो स्टैंडर्ड कर देंगे। स्टैंडर्ड में क्या होता है, ज़ाहिर है वो अनफुलफिलेबल हो जाती है अमेज़ॉन में, अमेज़ॉन उसको एक्सेप्ट नहीं करता और उसको किसी भी कस्टमर तक डिलीवर नहीं करता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह देखें ये कि जब भी अमेज़ॉन ये प्रोडक्ट अपने वेयर हाउस में लगाता है, उसको सेव करता है, तो ज़ाहिर है वेयर हाउस में सेव करने के लिए उसको एक नंबर चाहिए, ठीक है। जब वो इस नंबर को सेव करता है, इसको ज़ाहिर है स्कैन करता है, फिर वो अपने एक वेयर हाउस में सेव कर लेता है। फिर जब कोई उसको ऑर्डर आता है तो वो यही नंबर को स्कैन करता है और कस्टमर तक भेज देता है। तो लेकिन जब हम भेजेंगे और ये नंबर सही नहीं होगा, ठीक है, तो वो स्टोर कैसे करेगा? ज़ाहिर है अमेज़ॉन को पता ही नहीं होगा कि ये प्रोडक्ट कौन सी है और उसको कहाँ जाना है। तो इस सूरत में क्या होगा कि फिर ये स्टैंडर्ड हो जाएगी, ठीक है। फिर इसका मतलब है ये इन्वेंट्री आपकी स्टैंडर्ड में चली जाएगी, फिर अनफुलफिलेबल हो जाएगी। फिर अमेज़ॉन इसको बोलेगा तो इसको रिमूव करो या डिस्ट्रॉय करो, या फिर उसको ज़ाहिर है इसका जो भी करना है करो, ठीक है। तो ज़ाहिर है फिर आपको इसका ज़ाहिर है पेनल्टी देनी पड़ेगी, ज़ाहिर है इसको रिमूव करना पड़ेगा, सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए इसका बेटर वे ये है कि आप इसको सही तरह से लेबल करें और अपनी प्रोडक्ट को बिल्कुल ठीक तरह से अमेज़ॉन FBA में शिप करें, और उसके बाद इन तमाम इशूज़ से आप बच सकते हैं और अमेज़ॉन आपकी प्रोडक्ट को ईजिली कस्टमर तक डिलीवर कर सकता है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी और इंशाल्लाह ताला मैं इस तरह की वीडियोज़ के साथ आता रहूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।